स्य पुटेशयामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वहीं गए जहाँ गए पुकारे, नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन के आइए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज एक ऐसी कथा है जिसमें भगवान ने अपने भक्तों के, अपने ब्रजवासियों के पहले तो प्राण निकाल लिए और उसके बाद उन्हें नृत्य करके आनंदित कर दिया, प्रफुल्लित कर दिया। उसे देख के, उस दृश्य को देख के सूर्य भी अपनी गति से थम गए। देवता आकाश में स्तुति करने लगे भगवान की। नारद आदि ऋषि भगवान की ये लीला देख रहे हैं। ऐसी लीला जिसमें भगवान ने अपने भक्तों की परीक्षा ली कि मेरे भक्त मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं। आइए उस कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार सभी ब्रजवासी और छोटे से ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ गैया चरा रहे थे। उस समय ग्वारवाल बोले, भैया लाला, ये खुशबू जो है ना, ये एक फल की खुशबू आ रही है बहुत अच्छी। ताल वन में ये फल लगे हुए हैं, ताल के वृक्ष में। लाला मन कर रहे हो खावन चले। तो लाल जी बोले, अच्छा ये बताओ ब्रज के राजा कौन है? सब ग्वारवाल बोले, ब्रज के राजा तो बलराम है, दाऊ है। तो ठाकुर जी बोले कि जब दाऊ है ब्रज को राजा, तो सब काम मैं काहे को करूं? जा अपने राजा से कह जाकर प्रजा की सुरक्षा करे, प्रजा के मन में जो बात आ रही उसको पूर्ण करे। तो सब ग्वालवाल दाऊ के पास पहुंचे। दाऊ से कहा कि दाऊ तालवन में चल, वहां मीठे मीठे फल खाएंगे। दाऊ बोले चलो। तो ग्वालवाल बोले, वहां एक असुर रह गए। कौन सो? बोले धैर्य का असुर रह गए घोड़े के रूप में। वो अगर हम गए तो वो हमें मार डाले। वो दाऊ बोले, चिंता क्या कर, तुम खाइयो, मैं उससे निपटूंगा मैं, चल। अब ठाकुर जी आदि सभी सखा दाऊ जी के पीछे पीछे तालवन में गए। अब यहाँ दाऊ जी ने एक वृक्ष को हिलाया जिससे ताल के जो फल थे वह नीचे गिरे। सब आनंदित हो गए, खाने लगे। उस समय घोड़े के रूप में धैर्य का असुर आ गए वहां। बोले, उसने दाऊ जी पे लत्ती का प्रहार किया, लात मारी उसे। घोड़ा तो लाठी मारता है, अपना प्रहार लात से ही करता है। तो लात मारी, दाऊ जी ने उसके पैर पकड़े और उसे इतनी जोर का घुमाया आकाश में और सीधे वृक्षों के ऊपर फेंक दिया। जिससे जब वृक्षों के ऊपर फेंका तो वृक्ष पे जब वह गिरा तो इतनी तीव्र गति
से उस वृक्ष पे गिरा कि एक पे वह गिरा, फिर वृक्ष दूसरे वृक्ष पे गिरा, दूसरा तीसरे पे गिरा, चौथा पांचवें पे गिरा, ऐसे सब टूट गए वृक्ष। अब दाऊ जी की तो जय जयकार है कि असुर मारो है, असुर मारो। अब सभी ने आनंद लिया है और सब अपने अपने सायंकाल को अपने अपनी गैया लेके अपने घर में आ गए। अब मैया ने भोजन कराया। उसके बाद रात्रि में शयन के समय मैया ने दाऊ और लाला से पूछी कि बलराम आज काका गए हो? तो बलराम जी बोले भैया आज हम तालवन में गए, वहां हमने बहुत मीठे मीठे फल खाए। अब मैया ने लाला से पूछी लाला तूने आज क्या किया? तो लाल जी ने नाटक करते हुए मुंह बना लिया, है ही वो नटवर, नाटक तो अच्छा कर ही लेते, उन्होंने मुंह बना लिया। अच्छा क्यों बनाया मुंह? यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान को कालिया दहन करना था, कालिया को मारना था, तो बलराम जी से उन्होंने मैया से कहा कि आज मेरा मन नहीं है, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आज बहुत उलझन में हूँ मैं। तो मैया बोली कहाँ है गो? तो लाल जी बोले कहाँ बताऊँ मैया, आज दाऊ ने मेरी बेइज्जती करा दी। अब मैया बोली काय को करा दी? तो दाऊ जी ने कहा कि बता लाला काय को करी मैंने तेरी बेइज्जती? तो ठाकुर जी बोले कि मैया और दाऊ क्रोधित हो जावे गो, ना ना मैं नहीं बताऊंगा। दाऊ जी बोले ना मेरे को क्रोधित बता। तो ठाकुर जी बोले क्या ने मेरी बेइज्जती करा दी? तो बोले पहले ये बताओ आज तुमने किस असुर को मारा? आज तुमने घोड़े को मार दिया बता। तो दाऊ बोले कि वो तो असुर था। तो बोले वाइपर देने जा रहे हैं, हमें क्या करना, लेकिन तुमने मारा तो घोड़े को ही। बोले वो घोड़ा नहीं लाला, वो असुर है। तो ठाकुर जी बोले ना है वो असुर ना है, तो वो घोड़ा है। तो अच्छा तुमने जब मार रहे थे तो उसमें कैसे प्रहार करो? बोले घोड़े की जैसा प्रहार किया, लात मारी। तो बोले देखो घोड़े के जैसा प्रहार किया तो घोड़ा ही था, वो असुर तो था नहीं, और तुमने मेरी बेइज्जती करा दी थी घोड़े को मार के। दाऊ जी बोले तुम लोगों की मैंने एक तो रक्षा की और तुम मुझ पे ही झूठा इल्जाम लगा रहे हो, मुझ पे ही दोष लगा रहे हो, मैंने घोड़े को मारा था। दाऊ जी क्रोधित हो गए। दाऊ जी ने कहा आज से मेरी रस्तालक तुम्हारी रस्तालक। ठाकुर जी बोले हम तो यही चाहते थे, तुम अपने थोड़े दिन के लिए रस्तालक कर लो, हमें कालिया का वध करना है। अब तुम्हारा लगे कालिया जातिवाद संवाद है, जाति है तुम दोनों की। देखो बलराम जी भी शेषनाग अवतार और जिसे भगवान कल मारना चाहते हैं कालिया को, वह भी सांप हृदय है। तो जाति दोनों की एक ही। अगर बलराम जी के सामने कालिया को मारा जाए, ठाकुर जी ने विचार किया कि अगर कालिया को मारा जाए तो कहो बलराम जी के मन में ये ना आ जाए कि देखो देखो निर्दय होकर मार रहे हो बेचारे कालिया को, मेरे ही वंशज है और जाको मारा मार लगो है। देखो न को तरसु ना आ रही, न को दया ना आ रही बाकी ऊपर। तो दाऊ जी ने अब यहाँ पे दूसरे दिन गौचारण करने नहीं गए, अब ठाकुर जी अकेले गौचारण करने गए। श्री रामा आदि सखा वहाँ लाला से बोले आजा आज खेल रहे हैं। तो लाल जी बोले का खेले बता। तो सब बोले कि श्री दामा गेंद लाए हो अपने घर से, वही से खेले। अच्छा श्री दामा कौन था? तो कहते हैं ये वृषभान जी का लाल था, जो छोटा पुत्र था वृषभान जी का, राधा रानी का छोटा भैया था ये। तो यहाँ श्री दामा ने कहा कि हाँ लाला मैं आज गेंद लाए हूँ, चल खेले। अब श्री दामा किसी के संगे ना खेल तो बस ठाकुर जी के संगे खेल। तो सब ग्वाल वाल खेल रहे, कोई जो गेंद थी वो एक से कोई दूसरे की ओर मार रहा था।
अब यहाँ गेंद आई श्री दामा के पास। ठाकुर जी समझ गए अब ये गेंद मुझे ही मारेगा, मुझे छोड़ के और किसी को ये मारता ही नहीं है, ये मुझे ही मारेगा। तो भगवान जी ने अब यहाँ श्री रामा ने गेंद फेंकी, भगवान जी ने पकड़ ली। भगवान ने कहा श्री रामा तूने मेरी ओर फेंकी, अब तो मैं बताऊं इतनी। और श्री रामा उस समय काली रह के समक्ष खड़ा था, बिल्कुल सामने खड़ा था पास में। तो भगवान ने कहा अब श्री रामा तू बच के दिखा कैसे बचे हो, और जोर से गेंद फेंकी। वह गेंद श्री दामा को ना लग के काली देह में गिर गई जाती। अब श्री दामा को रोवन लगो कि अरे मेरी गेंद फेंक दी नहीं जाने लाला ने, अब मेरी गेंद लेके आ। श्री दामा से लाल जी बोले कि अरे ये काली देह में गिर गई है, कैसे लाऊं? यमुना जी में गिर गई है, तेरी गेंद कहाँ से ढूंढूं? मैंने तो जानबूझ के तो फेंकी नहीं, खेल रहे थे। श्री दामा बोलो कछु करो लेके आओ, हमें कछु ना फर्क पड़ रहा, तुम लेके आओ। तुमने काय को फेंकी मेरी गेंद? मेरी सबसे प्रिय गेंद थी। अब भगवान ने कहा मैं जा रही हूँ। तो श्री राम बोला हाँ जा जा। अब यहाँ झूठ मूठ की लड़ाई हो रही थी। अब लाल जी सीरियस ले गए, अपने ऊपर ले गए और सीधे एक बट के वृक्ष पे खड़े हो गए। अब यहाँ परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि सुखदेव जी महाराज जी एक बात बताइए, जब कालिया कुंड में आपने बताया कि उसमें सर्प रहता था, उस सर्प का जहर इतना तीव्र था, इतना कठोर था कि ऊपर आकाश में उड़ते हुए पंछी भी उसकी चपेट में आ जाए तो मर जाते थे। कोई वृक्ष तो था नहीं, तो ये बट का वृक्ष जिस पे भगवान चढ़े ये कहाँ से आया? तो यहाँ पे सुखदेव जी एक कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि एक बार जब गरुड़ जी अपनी मैया के लिए अमृत कुंड लेने स्वर्ग में गए, वहां से अमृत को लेके जब वृंदावन के ऊपर से गुजर रहे थे तो गरुड़ जी उस वृक्ष के ऊपर बैठे। जब उस वृक्ष के ऊपर बैठे तो उन्होंने उस वृक्ष पे ही अमृत कुंड रख दिया और वहां से जल पीने लगे। अब जल पीते हुए आए, उन्होंने जल्दी से अमृत कुंड उठाया, जिससे एक बूंद उस बट के वृक्ष पे गिर गई, जिससे वह हमेशा हरा भरा रहता। सब वृक्षों पे, सभी घास फूसों पे उसका उस जहर का प्रभाव होता, किंतु उस बट के वृक्ष पे इस जहर का, इस विष का प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके ऊपर अमृत की एक बूंद गिर चुकी थी, वह अमर हो चुका था। अब भगवान उसके ऊपर चढ़े। भगवान ने श्री दामा की ओर ताल ठोक के कहा, श्री दामा मैं जा रहे हूँ, चला जाऊं बता। अब श्री दामा तो झूठ मूठ की लड़ाई कर रहे हो। श्री दामा बोला हाँ चला जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जा जल्दी लेके। अब लाल जी सच्ची में कूद गए। अरे अब श्री दामा भागो जोर जोर से, अरे लाला मैंने तो ऐसे ही कही तो तू तो सच्ची में कूद गए हो, अरे आजा वापस आजा। अब सभी ग्वाल वाल चिंतित हो गए कि कालिया कुंड में लाला कूद गए हो। अब यहाँ यशोदा मैया और नंद बाबा का हृदय कंपित होने लगा, कांपने लगा। उसी समय कुछ ग्वाल बाल नंद बाबा यशोदा के पास गए और उन्हें सारी घटना बताई। अब यहाँ जैसे ही सबने नंद बाबा और यशोदा ने ये बात सुनी, यशोदा मैया ने ये बात सुनी, तो वह दौड़ते हुए कालिया कुंड की ओर भागी। जब सभी ने सुना कि लाला कालिया कुंड में कूद गए हो, जितने भी ग्वाल बाल थे और गोपियां थी, सभी वहां पे पहुंच गए और वहां पहुंच के सब रुदन करने लगे, रोने लगे कि लाला वापस आए जा, लाला वापस आए जा। अब बलराम जी भी यहाँ पहुंच गए। बलराम जी ने कहा क्या हुआ? तो सखाओं ने बताया भैया लाला कूद गए हो कुंड में, कालिया के कुंड में कूद गए हो। बलराम जी ने विचार किया कि शायद ये तो कूद गए हो, लेकिन अगर मैया ये तो भगवान है, इसे तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैया प्रेम वश अगर इस कुंड
मैया की तो मृत्यु हो जाएगी। तो बलराम जी ने क्या किया, नंद और यशोदा जी को उस जगह से ही हटा दिया। समझाने लगे कि लाला भी आ ही रहे हो, अब यहाँ सबके तन से प्राण से निकल गए, सब बेहोश हो गए और थोड़ा जागते देखते लाला आए हो कि नहीं आए हो, फिर बेहोश हो जाते। अब यहाँ लाल जी ने विचार किया कि मैंने तो इन सब सखाओं की, ग्वालों की, गोपियों की, बाबा नंद बाबा की परीक्षा ली कि जो प्रेम करें ना करें मोटे, कि ऐसी झूठी मूठी दिखावे, ये तो इतना प्रेम करें कि ये मेरे लिए मरे जा रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, अबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तया, बालक भी रो रहे हैं, वृद्ध भी रो रहे हैं, इन्हें तो छोड़ दो, गैया और जानवर सब रो रहे हैं। अब लाल जी ने यहाँ विचार किया कि अगर थोड़ी देर और ना गए हो और जल्दी ना पहुंचो मैया यशोदा और इन सबके पास, तो ये तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इनके तो तन से प्राण ही निकल जाएंगे। अब यहाँ लाल जी कालिया कुंड में पहुंचे। अब यहाँ नाग पत्नियों ने जब ठाकुर जी को देखा तो वह विचार करने लगे, इतना सुंदर बालक कौन है और ये इतने जीवित होके यहाँ कुंड में अंदर कैसे आया। सभी नाग पत्नियों ने लाल जी को समझाया कि लाला तेरो नाम का है। तो लाल जी बोले, मेरो नाम कन्हैया है, वैसे सब काम हो सक कन्हैया। तो बोले, लाला तू यहाँ से चलो जाए, नहीं तो अगर मेरे पति जग देना तेरी मृत्यु कर देंगे, तुझे खा लेंगे। तो लाल जी ने कहा, ये मुझसे कुछ नहीं कर पाएगा, जब मेरे भैया ही शेषनाग अवतार हैं, जब मेरे भैया ही शेषनाग हैं, तो ये क्या कर लेगा। लाल जी बोले ये इसे जगाओ। नाग पत्नियां डर गई, उन्होंने कहा लाला चलो जा। तभी लाल जी ने उसकी नाग की, जो कालिया नाग था, उसकी पूंछ देखी और उसकी पूंछ पर प्रहार किया। जब पूंछ पे प्रहार किया तो कालिया जाग गया और क्रोधित हो गया, कहने लगा कौन है जल्दी समक्ष। लाल जी बोले, हाँ भैया कौन है, हम ही हैं, आ जाओ। अरे कालिया बोले, ये छोटा बालक आ कैसे गया। नाग पत्नियां बोली, पता नहीं कैसे आ गया। अब नाग पत्नियां कालिया को समझाने लगी, तब तक लाला ने एक और प्रहार करे पूंछ पे। अब तो कालिया के जितना विष था सब सर पे चढ़ गया। वो लाल जी पे दौड़ा उस लाल जी को मारने के लिए। अब लाल जी क्या कर रहे हैं कि उससे खेल रहे हैं। अब जो कालिया नाग था, इसने लाल जी के पैरों पे दंशन करने का प्रहार, इसके पैरों पे प्रहार किया। अब लाल जी ने सोचा, लगता है चरण पड़ रहा है, ये मेरी शरण में आ रहा है। तो उन्होंने कहा शरण आए हुए को मारना नहीं चाहिए, तो पीछे हट गए। अब कालिया के जो फन थे वह सभी एक पत्थर से टकरा गए और खून निकलने लगा। अब वह बार बार प्रहार करे लाल जी पे और लाल जी बार बार हट जाए, तो वो खुद ही पत्थर से, पहाड़ से टकरा के उसके खून निकल आए। अब कालिया को जब पूरा विष निकल गया तो उसने श्याम सुंदर से पूछा, ये कौन है रे तू। तो ठाकुर जी अपना नाम लेने से पूर्व बलराम जी का नाम लेते हैं कि मैं अपने दाऊ को भाई, बलराम को भैया, शेष नाम को छोटो भैया, नंद बाबा को लाल, यशोदा को लाल, और मैं ही साक्षात परमात्मा सत्य नारायण मैं ही तेरा वध करने आया। उसी समय सूरदास जी कहते हैं कि उसी समय महारानी यमुना वहां प्रकट हुई और यमुना जी ने कालिया नाग से कही, भगवान से कहा
कि श्याम सुंदर प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, मेरे पुत्र का वध क्यों कर रहे हैं? तो श्याम सुंदर ने कहा ये आपको प्रदूषित कर रहा है, आपके अंदर विष प्रवाहित कर रहा है, आप में इतना विष हो गया है कि 4 कोस तक इसका विष फैला हुआ है और आप इसकी रक्षा करना चाहती हैं। तो यहाँ पे यमुना मैया एक बात कहती है, बड़ी सुंदर बात कहती है। क्या? कि श्याम सुंदर एक बात कहूं, पुत्र होते ही ऐसे, वह बालक होते ही ऐसे हैं, वह अपनी माता के वस्त्र हमेशा अपवित्र करते हैं। बालक जब भी माँ के गोद में बैठता है तो वह अपना मलमूत्र त्याग वही कर देता है। अब वो बोले कि आपको प्रदूषित कर रहा है, मार रहा है, आपका पतन कर रहा है। तो यमुना जी कहती हैं कि जब एक बात बताइए श्याम सुंदर, जब बालक गिर जाता है और रोने लगता है, माता जो उसे उठाने जाती है तो वह क्या करता है? सबसे पहले अपनी माँ को लात मारता है। किसी ने पूछा कि वह अपने माता को लात क्यों मारता है, वो तो बचाने गई। तो कहते हैं कि वह बालक सोचता है कि जब मैं गिर रहे हो तब तो ना आई मैया, और जब मैं गिर गया तब आ गई। अब यमुना जी जब भगवान को समझाने लगी तो कालिया के अंदर भी बल आ गया कुछ कहने का। कालिया ने कहा प्रभु अब आप मेरी बात सुनिए, एक बात बताइए, वयम खलासवोत्पत्त्या तमसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दृष्टजो नाथ लोकानां यदसग्रहो। एक बात बताइए, आपने जब मुझे यह स्वभाव ही, आपने मुझे मारा, मैं तो सो रहा था, आप ही ने सबसे पहले मेरी मुझ पर प्रहार किया, तो गलती आपकी है। आप कह रहे, फिर लाल जी बोले अच्छा कोई बात नहीं, अब मुझसे क्षमा मांग लो। तो फिर कालिया बोला काय को मांगू क्षमा, प्रहार तुमने प्रारंभ में प्रहार तुमने किया, मैं तो सो रहा। फिर एक बात कही कालिया ने कि तुमने मुझे स्वभाव ही ऐसा दिया कि जो मुझे लात मारेगा मैं उससे डसूंगा। तो आप ये बताइए कि मैंने गलती कहाँ की? आपने स्वभाव ही मुझे ये दिया है तो मैं क्या करूं? स्वभाव आपको नहीं देना चाहिए था ऐसा। अब ठाकुर जी डर गए, अरे जैसे ही यमुना मैया आई इसमें तो जान सी आ गई पूरी, ये तो पूरी आवाज में बोल रहा है और सीधे बात कर रहा है। अब ठाकुर जी ने कहा कि तू अपने धर्म का पालन कर रहा है। कालिया ने कहा कि मैं तो अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, अब आपकी ये गलती है, आपने मुझे ये धर्म क्यों दिया कि जो मुझे मारेगा मैं उसे डसूंगा? आपने मुझे मारा, मैंने अपने धर्म का पालन किया, आपको डसा। अच्छा, गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हमेशा अपने धर्म का पालन करना चाहिए और जो अपने धर्म का पालन नहीं करता वह मेरा शत्रु होता है। तो प्रभु बताइए, अगर मैं अपने धर्म का पालन ना करता तो आप मेरे शत्रु हो जाते। तो भगवान बोले अंतिम में मैंने ये भी तो कहा कि सर्व धर्म परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा। एक सुंदर लीला श्रवण कराता हूं। एक बार लाल जी अपने सखाओं के साथ बैठे थे। अब बैठे बैठे सभी लाल जी ने विचार किया, सोचा कि बताओ बलराम भैया, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, ये सब यार मुझसे बहुत लंबे लंबे हैं और मैं तो सो रह गया। तो मधुमंगल ने कहा लाला क्या सोच रहे हो? तो लाल जी बोले मैं सोच रहे हूँ तुम सब तो इतने लंबे चौड़े और मैं इतना छोटो कैसे? तो मधुमंगल ने विनोद में कहा कि
वे खाना नहीं खावे। तो लाल जी बोले कि दूध की तो बात करें मत, 9 लाख गैया है, दूध से तो हम नहावे हैं, और दूध की बात रही तो एक एक 2-2 जग 3-3 जगह एक साथ पी जाए। फिर बात रही तुमने कहा भोजन की, तो भोजन ब्रजवासियों के यहाँ ब्रजवास में भोजन चक्र होता है। अब देखो जहाँ का राजा ही चक्र भोजन करता है तो बेचारी प्रजा क्या करे, जैसा राजा करता है उसी का अनुसरण करती है प्रजा। अब देखिए दाऊ जी में जाइए, बाकी बारी में जाइए, सुबह ही सुबह बाल भोग, दोपहर में राज भोग, शाम को शयन भोग, और छोटे मोटे नहीं परात भर के भोजन करते हैं। एक बार का ही भोजन पूरी परात भर भर होता है। तो अब बताइए ब्रजवासी क्या करें, ब्रजवासी तो और खाएंगे फिर। तो यहाँ लाल जी बोले कि तू भोजन की तो बात करे मत मुझसे, प्रतिदिन चक्र भोजन करूंगा। तभी तो देखो मैं गदमंदरा सो रखी हूँ। अब मधुमंगल ने विचार किया कि क्या कहूँ इससे। तो मधुमंगल ने लाला से एक बात कही कि तू लटके कहूँ, तो बोलो ना लटकूं मैं। तो बोले बस तेरी यही तो गलती है, तू हम सब की तरह लटका कर। बोले कहाँ लटकू, बोले अपनी दहलीज पे लटका कर। तो जब मधुमंगल की ये बात श्याम सुंदर ने सुनी तो श्याम सुंदर बोले मधुमंगल से कि भैया ये बता, मैं इतना छोटो हूँ, दहलीज की उस पे पहुंच ना पाऊं, लटके वहां तक पहुंच ना पाऊं, छोटो सो हूं मैं तो बता मैं दहलीज पे कैसे पहुंचूं। तो मधुमंगल बोले हम सब है ना, हम कब काम आएंगे तुम्हारे। तो सभी सखा लाल जी को नंद बाबा की दहलीज पे ले गए, लंबी चौड़ी दहलीज, और दहलीज पे लटकाए दियो ऊपर। अब लटकायो तो भगवान जल्दी लंबे होने की वजह से जोर से पकड़ लिया और लटक गए। अब सभी ने कहा अरे लाला मैया बुला रही लगे, अभी आए रे 2 मिनट में, और सब भाग गए। अब यहाँ लाल जी रो लगे, दारी के सब छोड़ के चले गए, मुझे गोर छुट्टे बचाव करना गए। अब यहाँ से नारद जी गुजर रहे थे, नंद भवन से नारद जी गुजर रहे। उन्होंने जब ठाकुर जी को लटके हुए देखा तो पहले तो रोने लगे और फिर हंसने लगे, और उसके बाद ब्रह्मलोक गए। अच्छा, ब्रह्मलोक में सभा थी, शास्त्रार्थ चल रहा था कि ब्रह्म कैसा होता है, पर ब्रह्म क्या करते हैं। तो नारद जी वहां चिल्लाते हुए बोले अरे तुम ये क्या शास्त्रार्थ में लगे हुए हो, इस शास्त्रार्थ को छोड़ो और तुम सब मेरे साथ चलो, अभी मैं तुम्हें पर ब्रह्म लटका हुआ दिखाता हूँ। नंद बाबा की दहलीज पे पर ब्रह्म सीधो लटको गए हुआ है, चलो दिखाऊं। और सब पहुंच गए भाई। अब यहाँ सभी आनंदित हो रहे हैं, देख रहे हैं ठाकुर जी की लीला। अब यशोदा मैया ने विचार किया कि लाला आयो नहीं, इतनी देर हो गई। तो अब मैया को क्या पता कि लाला तो दहलीज पे लटके हुए हैं। तभी लाला ने जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ किया, अरे मैया बचिए, मैं गिर जाऊंगा, फिसल जाऊंगा, लग रही है हाथ में, गिर जाऊंगा, बचाए ले मैया। अब मैया ने जब ये बात सुनी रोने की लाल जी की, तो वह दौड़ते हुए पहले तो गौशाला पहुंच गई। गौशाला में नहीं दिखे तो कमरों में पहुंच गई। उन्होंने सोचा कि लाला बाहर खेलने गए, लगत बाहर ही होगो, और जब बाहर के लिए द्वार पे पहुंची तो क्या देखा कि ठाकुर जी लटके हुए। अब मैया दौड़ते हुए गई और बोली अरे दारी के ऊपर कैसे लटक गए हो तू। तो लाली बोले अरे वे सबरे गोवर छोटे मुझे यहाँ लटका गए, मधुमंगल सीधामा तनसुका मनसुका ये सब मुझे यहाँ लटका गए मैया, और ये अभी क्या कह गए 2-3 मिनट में आओ। अब मैया ने उतारा, लाल जी बाहर बैठे, सब सखा आ गए, बोले हो गए तू लंबो बड़ो चौड़ो, बड़ो आएगा तू। अब लाल जी बोले मुझसे बात मत करो, मैं किसी से बात नहीं करना।
तो श्रीराम मधुमंगल बोला, लाला एक बात बताऊं, तू पता काय को छोटो है? तो बोले ना ना तू बात मत बता, तू तो मुझे लटकाया जाए, तू मत बता। तब श्री रामा बोला, अरे मैं तो बताऊं, मैंने तो नहीं लटकाया तो बोले हाँ तू बता। तो श्री रामा बोलो, तू अभी छोटो ही है, अगर तुझे बड़ो होना है ना, अगर तू बड़ो होना चाहे ना तो तू गैया चरावे जाए कर। देखो हम सब जाएंगे गैया चरावे, कहे को हम बड़े हैं तुम छोटे हो। लाल जी को क्रोध आ गया, लाल जी ने दी चुनौती, कल ही मैं जाऊंगा अब गैया चरावे। अब जब गैया चरावे कल ही जाऊंगा, ये बात सभी ग्वाल वालों ने सुनी। श्री रामा ने कहा तू कल नहीं जाएगा, शर्त लगी। बोले कितनी मुद्रा की? बोले इतनी मुद्रा की। दोनों ने लगा ली, राजा के बेटे हैं दोनों ही, लंबी चौड़ी शर्त लग गई। अब ठाकुर जी बोले अब तो इसे हरानी है, और मैया यशोदा के पास पहुंचे और मैया से बोले ठाकुर जी कि मैया तू एक बात बता मोर, मैं बड़ो है गयो? मैया बोली हाँ तू बड़ो है गयो। प्रेम में बोली, वैसे तो है तो 3 ही वर्ष के लाल जी। मैया बोली हाँ तू बड़ो है गयो। तो लाल जी बोले अच्छा मैं बड़ो है गयो, तो कल से मैं गैया चरावे जाऊंगा। मैया बोली अरे जिद पकड़ लेगी तूने? मैया समझ गई ये तो जिद्दी है, प्रेम इकलौता बेटा है तो प्रेम में बिगाड़ रखा है हमने। ये जिद्दी अगर जिद पे चढ़ गया तो सर दर्द करेगा मेरा, और ये जिद्दी है मानेगा है नहीं। तो मैया ने क्या किया, नंद बाबा के पास कह दिया कि जा अगर गैया चरानी है तो मैं क्या करूं, मैं तो घर की स्त्री हूँ, तू जा नंद बाबा से पूछ जाके। अपनी लड़ाई, अपने सरदर्द नंद बाबा पे दे दिया। अब लाल जी नंद बाबा के पास पहुंचे, नंद बाबा सभा में बैठे। लाल जी पहुंचे, सभी ने कहा आओ आओ छोटे ठाकुर आ जाओ, और नंद बाबा ने कहा आजा लाला कहाँ रह गए? अब लाल जी बोले बाबा तेरे पास थोड़ा समय है मेरे लिए? तो नंद बाबा बोले हाँ हाँ बता, अभी काम को तू कर नहीं रहे, बातें कर रहे हो, बता तेरे क्या काम है बता। बोले अच्छा ये बता मैं बड़ो है गयो बाबा? बाबा ने भी प्रेम बस कह दिया कि हाँ तू बड़ो है गयो। तो लाल जी ने कहा कि अच्छा बाबा मैं कल से गौचारण में जाऊंगा। नंद बाबा ने कहा अरे फिर इसने फिर एक जिद पकड़ ली। अब नंद बाबा कह रहे जाने यशोदा ही ने भेजो, पहले तो ये यशोदा के पास गए हो, यशोदा ने भेज दिया, अपने सरदर्द मेरे ऊपर दे दियो। अब नंद बाबा ने क्या किया कि लाल जी से बोले कि गैया चराने में एक मुहूर्त देखो जाए, तू राजा को बेटा है ऐसे थोड़ा ना चलो जाए, मुहूर्त देखवा जाए, पुरोहित बुलवा जाए, जा पुरोहित बुलवा ला, मुहूर्त दिखवा ले। लाल जी बोले अच्छा अगर मैं पुरोहित ले आयो और कल को निकाल दियो वाले तो मैं कल से जाऊंगा गैया चरावे। लाल जी नंद बाबा बोले हाँ जाइए तू जा, मैंने कह दी अगर कल का मुहूर्त निकल आया तो कल से ही। अब लाल जी ने कहा हाँ अभी जाते हैं, और सीधे लाल जी दौड़ते हुए सांडिल्य मुनि जी के आश्रम पहुंच गए और सांडिल्य मुनि से कहा कि बाबा पंडित जी राम राम। सांडिल्य मुनि बोले राम राम भैया राम राम, कैसे आना भाई? बोले काम है तो बता, समाधि में तो ना बैठ लोगी? तो बोले हाँ बता अपना काम बता। तो लाल जी ने कहा कि एक बात बता, जब नंद बाबा चले जाएंगे ऊपर तो तुम्हारा काम किससे पड़ेगा? तो सांडिल्य मुनि ने विचार किया, बोले तुम्हीं से पड़ेगा काम मुझे तो लाल जी ने बोला अच्छा मुझसे काम पड़ेगा ना, तो ऐसा करो एक मेरा काम है, तो मैं कल से मुझे गैया चराने जाना है और कल का ही मुहूर्त निकाल दो। बोले लाला कैसे निकाल दो? बोले मैंने मुहूर्त दे दिया, अब कल ही जाऊंगा, कल ही निकालना पड़ेगा तो। अरे लाला ऐसे ना हो गए। बोले